संदीपन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। जी जी। कहाँ विप्लव जी कहाँ कहाँ नमस्ते जी। भारत माता की जी जय जय। जय जय। जी। कहाँ पर विप्लव जी कहाँ रह गए? फिर विप्लव जी को इस समय उन्हीं का एक दिया सेकंड। हुआ है, वो आए नहीं। विप्लव जी को कैसे बुलाया जाए? जी जी, मैंने उनको कह दिया है जी, आप कार्यक्रम शुरू कीजिए, वो आ रहे हैं। अच्छा। धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों, आज बड़े ही भारतवासियों के लिए खुशी की बात है। यद्यपि मैं 2016 में एक लेख लिखा था, किस बात की आज़ादी, तो उसे आज किसी ने मेरे पेज में डाल दिया, तो मैं भी उसको फॉरवर्ड किया हूँ कई जगह। खैर, तो आज़ादी, यौम आज़ादी के नाम से आज के दिन को हम लोग मनाते हैं, 15 अगस्त को। और ये भारतवासियों की ये मर्यादा है, जो हम भारतवासी इसे तहे दिल से इसमें इसकी अस्मिता को, अक्षुण्णता को बरकरार रखने के लिए हमारे देश के देश प्रेमियों को जोड़कर रखने का प्रयास हम लोग करते हैं। पर दुर्भाग्य तो ये है कि बहुत से लोग रहते हैं इसी देश में, किंतु देश प्रेम जिनके दिल में नहीं है, देश प्रेम से जिनका कोई वास्ता नहीं है, वो रहते हैं भारत में, लेकिन टकटकी लगाए रहते हैं कहीं और। एक दो नमूना छोटा छोटा मैं रख रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ जाएंगे। रहते हैं भारत में, किंतु किसी और मुल्क की तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए होते हैं। जैसा कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, चीन के चेयरमैन को अपना चेयरमैन मानते हैं, लाल सलाम का नारा लगाते हैं। भाई सलाम तो सलाम ही है, पर सलाम के साथ लाल को जोड़ना, ये क्या तात्पर्य है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, ये तो वही लोग जाने। ठीक इसी तरीके से कुछ और लोग भी हैं जो रहते हैं इसी भारत में, किंतु नज़र दौड़ाए हुए हैं अरब मुल्क के तरफ। मैं आज 2 दिन पहले आप लोगों को लिख करके भी दिया था कि इनकी हाज़िरी वहाँ लगती है। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये जा कर के वहाँ शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा लब्बैक में ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। तो हाज़िरी कहाँ लगती है उनकी? हाज़िरी लगती है मक्का और मदीना में। मैं आज 2 दिन पहले ये भी लिखा था कि जो लोग इस देश में रहना नहीं चाहते हैं, भाई उन्हें कोई ज़बरदस्ती रोक रखा है क्या? जो ये फरियाद भी करते हैं कि हमें मदीने में 2 गज़ ज़मीं चाहिए,
भारत में इतना कुछ मिला हुआ है, उससे राजी नहीं है। 2 गज अगर जमीन चाहिए तो वो मदीने में चाहिए। तो मेरे भाइयों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब आपको मदीने में 2 गज जमीन चाहिए, तो इस देश से आपका क्या वास्ता है, क्या नाता है, क्या रिश्ता है? इस देश को अगर आप अपना मानते होते, अपना समझते होते, तो अभी उत्तर प्रदेश के कई जिला में, विशेष करके जौनपुर में मैं देखा, और बिहार में भी मैं देखा कि तिरंगा तो फहरा रहे हैं, लेकिन अशोक चक्र को हटाकर वहां चांद तारा लगा दिया है। तो क्या ऐसे लोगों को हम राष्ट्रभक्त कहेंगे? क्या ऐसे लोगों को हम राष्ट्रभक्त कह सकते हैं? ये बहुत सारा प्रमाण यूट्यूब में भी आप लोग पा जाएंगे। तो मैं वही निवेदन कर रहा था कि रहते हैं इसी देश में, लेकिन इस देश से जिनका कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता अगर है तो किसी का चीन से रिश्ता है और किसी का मक्का और मदीना से रिश्ता है। तो जब मक्का और मदीना से रिश्ता रखते हैं आप, या चीन से रिश्ता रखते हैं, तो इस देश में आपका क्या काम है? इस देश से आपका वास्ता क्या है, नाता क्या है, रिश्ता क्या है? और लब्बैक वहां जाकर के कह रहे हैं। इसीलिए मैं आज विशेष करके यह प्रोग्राम हमारे दोनों विद्वान आप लोगों के सामने मौजूद है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इन दोनों को महारत हासिल है, और एक एक करके जवाब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि विशेषकर इस्लाम वालों के लिए भारत से रिश्ता रखने की इजाज़त है या नहीं। इस्लाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुरान और हदीसों के मुताबिक, क्या भारत से रिश्ता रखने के लिए क्या अल्लाह का हुक्म है? भारत से रिश्ता रहने के लिए या रखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं हदीस बयान किया हो? तो आइए ऐसी बातों की चर्चा हम संदीपान रॉय जी से और प्रोफेसर विप्लव मंडल जी से सुनेंगे, और आप लोगों को भी सुनवाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक गौर से इन बातों को सुने और चिंतन करें, मनन करें कि कहाँ तक बात सही बताई जा रही है। और आप लोग जानते हैं, मैं आज 39 वर्षों से अपने सारे बनाए हुए शिष्य मंडली को लेकर के सत्य का प्रतिपादन के लिए हम काम कर रहे हैं। हम असत को सुनते नहीं हैं, केवल सत्य से ही हमारा नाता है। ना मैं किसी का विरोधी हूँ, ना किसी का विरोध करता हूँ, लेकिन हाँ, असत और अधर्म का विरोध जरूर करता हूँ। तो आइए हमारे दोनों विद्वान किस तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस्लामिक सिद्धांत को, इस्लामिक मर्यादा को, कुरान से और हदीस से। अब विप्लव बाबू आप शुरू करेंगे या संदीपन जी बोलेंगे? जी विप्लव दा, हाँ, विप्लव हाँ दा पहले आप जी बोल लीजिए जिन्होंने समीर जी। माइक, संदीपन जी बोलिए, जी आप जी बोलिए। मैं बता रहा हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज प्रमाण मैं लाया हूँ अपने साथ। एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आप दोनों जो बोल रहे थे ना कि मैंने हेडफोन लगा लिया है, जी ये साउंड प्रूफ है। इसलिए इसलिए इसको मैं लिया हूँ। ये साउंड प्रूफ है, बाहर की आवाज
इसमें आने नहीं देती। जी, तो मेरी आप क्या, स्क्रीन आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, अब बताइए। स्क्रीन शेयर किया हूं मैंने। हाँ, अ, स्क्रीन तो नहीं आया। जी, हाँ, आया अब है आ अभी? गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी, तो सबसे पहले मैं हदीस आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हम्म, ये है सुनन नसाई की हदीस है। हालांकि ये हम्म, ज़ईफ हदीस है, लेकिन इस हम्म, पर अमल किया जाता है। इस पर मुफ्ती तारिक मसूद ने, जो पाकिस्तान वाले हैं, हाँ, इस पर मुहर लगाया है। और अच्छा, इसमें शब्द क्या आया है कि शब्द, दो हदीसें आई है इसमें एक ही बात को लेकर के। तो ये हम्म, रिवायत है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि आन अबी हुरैरा क़ाल वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वतल हिंदी फ़इन अदरक्तुहा उनफ़िक़ फ़ीहा नफ्सी व मनी फ़इन उक़तल कुन्तु मिन अफ़ज़ल शुहदाई व इन अर्जा फ़अना अबू हुरैरतल मुहर्रर कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल प्रॉमिस्ड अस, हमें उन्होंने प्रॉमिस किया बैटल एक्सपीडिशन इन इंडिया, यानी गजवा हिंद के बारे में रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से प्रॉमिस किया, वादा किया। इफ आई लिव टू सी दैट, अगर मैं जिंदा रहा, यानी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमा रहे हैं कि अगर मैं जिंदा रहा, आई विल एक्सपेंड माई सेल्फ एंड माई वेल्थ इन इट, मैं अपने आप को और अपने माल को खर्च कर दूंगा। किस लिए? गजवा हिंद के लिए। इफ आई एम किल्ड, अगर मैं मर गया, आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द मार्टियर्स, यानी मैं शहीदों में से सबसे अफजल कहलाया जाऊंगा। एंड इफ आई कम बैक, और अगर मैं वापस आ गया युद्ध लड़के, आई विल बी अबू हुरैरा अल मुहर्रर, यानी अबू हुरैरा जो बख्श दिया गया है। यानी हदीस का मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि गजवाए हिंद होगा। और अब हजरत अबू हुरैरा कह रहा है अगर मैं जिंदा रहा तो अपना मैं जान और माल पूरा कुर्बान कर दूंगा इस युद्ध के पीछे। हम्म, और अगर मैं मारा गया तब तो मैं जन्नतियों में से, या जो शोहदा है, जो शहीद है, शहीद। उनमें सबसे अफजल हूंगा। और अगर मैं वापस आया तो मैं अबू हुरैरा जो बख्श दिया गया है, जो जहन्नम के आग से बख्श दिया गया है, ये कहलाया जाऊंगा। यानी पूरी तरीके से भारत विरुद्ध बातें इसमें कही गई है। यही हदीस सुनन नसाई की 3173, यही हदीस सुनन नसाई में दूसरी जगह भी आया है, सुनन नसाई 3174, दोनों ही ज़ईफ हदीस है। हालांकि इसके मुतालिक एक हसन सनद से भी एक हदीस रिवायत हुई है। और इसके रावी है हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु, और वो फरमाते हैं कि ऐसा बतानी मिन उम्मती अहरज़हुम अल्लाहु मिनन नार, ऐसा बतुन तगजुल हिंद व ऐसा बतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहि वसलाम, कि हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमा रहे हैं कि दो उम्मत में दो जमात ऐसे होंगे या दो गिरोह ऐसे होंगे जो जहन्नम के आग से बच जाएंगे। आइसा बतुम तगजुल हिंद, जो हिंद पर हमला करे वो जहन्नम के आग से बच जाएगा। वह ईसा बतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहि वसल्लम, और जो हजरत ईसा इब्न मरियम के साथ जो कर्म कांड उनका वहां है वो करेंगे। तो यहाँ भी भारत विरुद्ध बातें साफ झलक रही है। और मैं और भी आपको दिखाता हूं, ये मेरा स्क्रीन कट गया, मैं आपको दिखाता हूं जी। ये स्क्रीन, जी स्क्रीन मैं शेयर किया हूं। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। जी मैंने स्क्रीन शेयर किया था। आ, आ, एक बार उसको अगर आप फ्लैश कर दे तो। जी, अब ये है सूरा तौबा आयत नंबर 29। सूरा तौबा आयत नंबर 29 में क्या कहा गया है?
हाँ, सूरह तौबा। हाँ, क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब वला हत्ता यद- यु'तल जिज़्यता। हम्म, हाँ, यु'तल जिज़्यता अन यदिन व हुम साग़िरून। सागुर, हाँ। जी, तो ये है सूरह तौबा को मैंने क्यों लिया? सूरह तौबा इसका आयत नंबर पस 35। मंज़र क्या है? क्यों मैंने लिया? जी जी, तो मैंने इसको इसलिए लिया, इस कुरान की आयत को, कि वे किताब वाले, अब देखिए यहां मैंने इसलिए लिया कि कई मुसलमान ये कहते हैं कि अगर भारत और इस्लाम के बीच में हमें चयन करना पड़े तो हम भारत आयत का नंबर चयन करें। 29, सूरह तौबा का आयत नंबर 29 है ना? हाँ जी जी, मैंने स्क्रीन में दिखाया है, लेकिन वो, ये अभी मैं दिखा देता हूँ। 29 हाँ हाँ ठीक है, जी जी 29 जी, ए, देखिए 29, जी जी, ए ईमान लाने वालों, उनसे युद्ध करो जो ना तो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना अंतिम दिन पर, और ना जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है उसे हराम समझते हैं, ना सत्य धर्म, देखिए सत्य धर्म कहा है जबकि धर्म नहीं है इस्लाम, सत्य धर्म को अपना धर्म बनाते हैं। जी, तो इससे, हाँ जी, तो इससे ये साबित हुआ कि कुफारों के साथ, मुशरिकीन के साथ जब जब तक ये कयामत ना हो तब तक उनके साथ युद्ध करने की बात की गई है। गोया हमारा भारत कौन सा मुल्क है? इस्लामी मुल्क है या काफिर मुल्क है? जी बताइए, आप बताइए इस्लाम पंडित जी। इस्लाम इस्लाम के नजर में काफिर मुल्क है। काफिर मुल्क है, और अगर अब यहाँ इस्लामिक तो मुल्क हमें यहाँ हमला कर, यहाँ यहाँ तो ये साफ बता रहे हैं कि जी क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतिल खिज़्यता अन यदि वहुम साग़िरून। ये तो साफ बताया ही है, वही जो आप बोल रहे हैं। जी जी, तो अब यहां मैं इस्तदलाल क्या कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनने की बात है। जी भारत काफिर मुल्क है, और मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूं अरब कंट्री को, अरब कंट्री पकड़ लेता हूं, या कोई भी दूसरा, पाकिस्तान को या बांग्लादेश को पकड़ लेता हूं, जो इस्लामिक रिपब्लिक है। वहां भेज दो। अब अगर कोई इस्लामिक रिपब्लिक भारत पर हमला करे तो इस कुरान की इस आयत के अनुसार मुसलमानों को किसका साथ देना पड़ेगा, काफिरों का या इस्लामिक देश का? काफिरों का साथ देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, तो इसी से ये पता चलता है कि ये जो लोग ये कहते हैं कि हम वतन वतन से मोहब्बत करते हैं या वगैरह वगैरह, इन्हीं तरीके के अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं, वो कोरा झूठ है, वो सत्य से कोसों दूर है। जी, हाँ, तो तो मैं वो तो एक और हाँ, आपको, अल्लाह ने साफ फरमा ही दिया है, तो उसमें चूं चिरा और ना नुकुर की गुंजाइश कहाँ है? जी बताइए। जी जी, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ये स्क्रीन अलाउ। ये आपके बांग्लादेश से जुड़े हैं श्यामल आर्य जी। नमस्ते पंडित जी, আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি। হিন্দুরা নিজেদের গতিপথ পাড়ি জমাতে মোটেও অগ্রসর নয়। তো হিন্দুরা যদি অগ্রসর না হয় তাহলে আমরা আমরা আরে ভারত থেকে কি করতে পারি? সেটা তো বাংলাদেশি লোকেদের ব্যাপার, বিষয়। তারাই কিভাবে অগ্রসর হবে তারাই জানে। হ্যাঁ, বলিए संदीपन जी। जी, तो मैं स्क्रीन एक बार फिर से शेयर करता हूँ, इसमें थोड़ी टेक्निकली ये आ रही है, दिक्कत आ रही है। शेयर कर देता हूँ मैं फिर से। हेलो, जी अब आएगा। जी जी, आ रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, यहाँ अरे नहीं दिख यार, रहा है।
ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एक सेकेंड। स्टॉप स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। जी, अब आएगा जी। हाँ, और मैं एक बार खोल लेता हूँ इसको। जी, अब आ रही है ना? जी जी जी, अब ये है सूरह अनफाल आयत नंबर 39। यहाँ भी ये कहा गया है कि वक़ातिलहुम हत्ता ला तकून जी, हत्ता ला तकून फितनतु व यकून दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ दीनु फ़इन्नल्लाह कुल्लहु जी, फ़इन जी, इंतहौ ठीक है, बोलिए। हाँ। तो हाँ, फ़इन तहौ व इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। हाँ, फ़इन इंतहौ बिमा इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। जी, उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे ना और रहे। दीन जी। पूरा का पूरा अल्लाह का हो जाए। हुँ। अब देखिए, भारत की सेना ठहरी काफिर सेना, तो वो कुरान के इस आयत के हिसाब से वो फिर क्या हो गई? वो मुसलमानों की दुश्मन हो गई। इसलिए तो कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, इसीलिए तो केरल में जो है जो पीएफआई का अड्डा जमा हुआ है और पाकिस्तान से फंडिंग लेकर के वो काम कर रहा है, क्योंकि ये करना है। और वो तो पाकिस्तान 24 से या नहीं, 30 साल का उन्होंने रोड मैप बनाया। केवल केवल पाकिस्तान से नहीं, अरब कंट्री से भी ले रहा है। कुवैत भी काफी फंडिंग कर रहा है उसे। जी जी जी, ये सुनील जी लिखते हैं, बिल्कुल। आचार्य जी, सृष्टि नियम को कोई नहीं बदल सकता। परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, परमात्मा खुद भी नहीं बदलते। आचार्य अग्निव्रत नस्टिक जी ने वेद भाष्य किया है, वह बिल्कुल सटीक है। बिग बैंग थ्योरी को भी धराशायी कर दिया। यह तो परमात्मा अपने नियम बनाए हैं, परमात्मा के बनाए हुए नियम तो बदलना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। आम के पेड़ में आम ही लगना है, कोई उसमें कटहल नहीं लगा सकता। आम के पेड़ में आम ही लगना है, आम के पेड़ में कटहल का लगना संभव नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात मैं आज आप लोगों को ये बता दूं कि जन्नत में इतनी बगीचा है, इतनी फल फ्रूट्स, इतना कुछ नाम बताया गया है, लेकिन वहां फलों का राजा आम नहीं है, नारियल नहीं है, ताड़ नहीं है। ये जन्नत इससे खाली है साहब। जी, और मौसारी है वहां पे। पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मौसारी है ना वहां पे। हाँ, तो मच्छर होंगे, मशारी तो रखना ही पड़ेगा ना। जी जी जी, तो ये तीसरी, ये मैं आपको और एक आयत दिखा रहा हूँ। ये है हाँ सूरह या तौबा आयत नंबर 123। हाँ, यहाँ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वले यजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट है, या जो तुम्हारे पड़ोसी है। यानी पड़ोसी, ये मुल्क तो छोड़ दीजिए, आपके पड़ोसी। इसलिए तो पड़ोसी को मारा वो अत्तारी, वो जो अत्तारी है। ये तो प्रैक्टिकल किया है। ये अत्तारी हो या ताड़ी हो, ये ताड़ी तूड़ी तो करेंगे बाद में। ये तो प्रैक्टिकल हुआ है। जब भारत का विभाजन हुआ ना, तो जी भारत से पाकिस्तान जब बन गया, तो पाकिस्तान में हिंदू घराने के लोग हिफाजत से नहीं रह पाए, और पड़ोसी ने ही मारा, सारा जेवरात लूट लिया, सारा कपड़ा तक नहीं ला पाए। वो तो गाड़ी के गाड़ी, 3 गाड़ी मार करके भेजे थे। सरदार पटेल जब इसको सहन नहीं कर पाए, तो इधर से एक गाड़ी भेज दिया। एक गाड़ी भेजने से तब रुका था वो काम। ये तो आंखों देखा हाल है। ये तो जीते जागता जी प्रमाण है। जी, अब कई लोग कहते हैं कि वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, और इसके मुतालिक वो क्या हदीस देते हैं आपके सामने, ये देखिए कि माँ माँ अथिया बकी मिन बलदिन
व अहब्बकी इलैया वलौला अन्न कौमी अखरजुनी मिनकी मसतन तू हाई रखी। कि यहाँ शब्द आया है कि द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड अबाउट मक्का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बारे में क्या कहते हैं, हाउ स्वीट ऑफ योर लैंड आर एंड हाउ डियर आर यू, कि कितने प्यारे हो, यानी मक्का के विषय में ये कह रहे हैं कि कितने प्यारे हो, कितने मीठे हो, ये सब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मक्का की शान को बयान करने के लिए। एंड इफ इट वेयर नॉट दैट माई पीपल एक्सपेल मी, और अगर ऐसा ना होता कि मेरे ही लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं, आई वुड हैव लिव्ड इन अदर देन यू, मैं तुम्हारे सिवा कहीं और नहीं रहता। यानी मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की फजीलत बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही करीब है, और अगर मेरे लोग ही मुझे मक्का से नहीं निकाले होते तो मैं यहाँ हमेशा रहता, मैं इस जगह को छोड़ करके कहीं और नहीं जाता। तो इससे ये इस्तदलाल करते हैं कि जो है हाँ, वतन से मोहब्बत करना चाहिए। हालांकि ये इससे इस्तदलाल नहीं होगा, ये फजीलत मक्का की है, ये फजीलत हिंदुस्तान की नहीं। ये मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, वतन से मोहब्बत करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भारत को तो वतन नहीं माना ना इस्लाम ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारत को जब इस्लाम ने वतन नहीं माना है, वतन माना है तो यह हदीस ही मौजूद है, वहां तो काबा के लिए, मक्का और मदीना के लिए बताया गया है। बिल्कुल। और तो यही ये लोग यहाँ अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, या रसूलल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह या ये तो हाँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक इन्नल हम्द व निअमता लका वल हम्द ला शरीक लका, ये तो वहां साफ बताया जा रहा है। जी हाँ जी, वो तो साफ बताया गया है कि उसमें कोई संदेह नहीं है। इस्लाम वालों के लिए भारत को अपना वतन मानने की इजाजत कहाँ है? वो तो अपना वतन अगर मानते हैं तो केवल मक्का और मदीना को ही मानते हैं। तभी तो भारत का, भाई ये सब छोड़ दीजिए, मैं एक पूछ रहा हूँ, भारत का कौन सा त्योहार मुसलमानों ने माना है? अगर भारत इनका है तो, अगर वतन इनका है तो भारत का कौन सा त्योहार इन्होंने माना है, मनाया है? वो तो अरब वाला त्योहार को ही मनाते हैं। अरब के तरफ नजर लगाकर बैठे हुए हैं, चांद कब दिखाई दे, चांद देख करके रोजा रखे, चांद देख करके रोजा खोले। तो ये जब भारत के साथ इनका कोई वास्ता ही नहीं है, और इनके किताब से हम लोग तो अपने तरफ से कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, इनकी किताब से ही हवाला उठा करके दे रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि नहीं ये गलत है, तो उनकी तो बुद्धि मारी गई है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी ये मर्यादा रही है, जब से मैं काम कर रहा हूं तब से सत्य के सिवा कुछ नहीं बोला, सत्य ही हमारा प्रतिपादन करने का मकसद और उद्देश्य है। इसलिए मैं विप्लव बाबू जी से कहूंगा कि माननीय प्रोफेसर साहब कुछ उदाहरण आप पेश करें। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ अभी कुछ फिलहाल ऐसा इंसान निकला है जो बहुत झूठे बात और झूठे बातों को फैला रहा है। खास करके वो जुमला कुछ ऐसा है कि हुब्बुल वतनी मिलाल ईमान, मतलब ईमान का हिस्सा है वतन से मोहब्बत करना। हाँ ठीक है, हुब्बुल वतन और ईमान का हिस्सा है, तो किसको आप वतन माना है? आपने वतन तो भारत को माना ही नहीं, तो आप भारत से क्या आप रिश्ता रखेंगे? ईमान का क्या हिस्सा होगा? जी वो हदीस है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ। जी हाँ बोलिए विप्लव जी। हाँ तो कुछ झूठे लोग निकला है जो एक जुमला बहुत यूज करता है, हुब्बुल वतनी मिलाल ईमान, जबकि इमाम बदरुद्दीन जरकासी रहमतुल्लाह
इमाम शमसुद्दीन मोहम्मद सकावी रहमतुल्लाह अल मकसदुल हसना में और खतीमुल हुफ्फाज इमाम जलालुद्दीन अल सूती तफसीर दुर्र मंसूर में लिखते हैं कि लम तकिए आल, मतलब इस्लाम से या फिर हदीस से इस बात का कोई साबित नहीं है, कोई संपर्क ही नहीं है, और साफ साफ इस बात से इनकार भी कर दिया। अब आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ना ये बात हदीस से साबित है और ना इसका माना ये है, और इससे के मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई शख्स वतन से मोहब्बत ना करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। फतवा रिजविया कदीम जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 204-205 में ये बात बहुत तफसीर से बयान किया है। मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्कात शरीफ का सरा मीरात पे लिखते हैं कि कुछ सूफियों ने एक कौल को मशहूर किया है और इससे मुराद जन्नत है या फिर मुसलमानों का रूहानी शहर मदीना शरीफ, यानी भारत से इसका कोई संपर्क है ही नहीं। वहां दो चीज उसने लिया है, या तो ये आपके वक्तव्य में साफ झलक रहा है, रूहानी शहर बोल दिया। जब रूहानी शहर रूह से ताल्लुक रखने वाला शहर है वो मक्का है, मक्का और मदीना है, वो तो साफ बताया जा रहा है, साफ बयान किया जा रहा है। अब बताइए। हाँ, इसीलिए कहा है कि इससे मुराद या तो जन्नत है या फिर मदीना, हिंदुस्तान से इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। और जबकि हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का देश है, मतलब जीता जागता चलता फिरता काफिर मुल्क। और इस्लाम में मुल्क को 3 हिस्से में बांटा है, दारुल अमन, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। दारुल अमन है वो कि जैसे मक्का और मदीना, जहाँ कोई जंग नहीं होगा, और दारुल इस्लाम ऐसा है कि जहाँ इस्लाम का हुकूमत चलता है या कुरान के मुताबिक फैसला होता है। और दारुल हर्ब का मतलब ही वो जगह जहाँ जंग किया जाए। तब इंडिया दारुल हर्ब है, यानी हिंदुस्तान में जिहाद जारी रहना चाहिए। अब मुस्तहिद अरबा के फिका के अनुसार इमाम अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह अलैह अल जिहादु साबिलुन पेज नंबर 34 और 35 में हिंदुस्तान के मुल्क के लिए फरमाता है, अल जिहादु फर्दन अलल किफाया इजा कमा भी फरीकुम मिलन नास सकता अलल बाकी या इल्लम याकूब ही अहदुन अफीवा जमिया उन्नास। जिहाद फर्ज किफाया है, अगर कुछ मुस्लिम जिहाद करता है तो इसका सवाब तमाम मुसलमानों को मिलेगा, और अगर कोई भी जिहाद ना करता है तो इसका गुनाहगार तमाम मुसलमान होगा। तो जो लोग भारत से मोहब्बत और ईमान का हिस्सा बता रहा है और साबित करने की कोशिश करता है, वो तो साबित होता नहीं, क्योंकि हदीस तो वो होता है जहां रसूलुल्लाह के कौल या फेल जाहिर होता है, ऐसा कुछ। जबकि ये इस बात तो कभी हुआ ही नहीं, जबकि हदीस में इस बात का ऑपोजिट मतलब मुखालफत किया है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के लिए हम सब मुसाफिर हैं, और मुसाफिर के लिए दुनियावी चीज से मोहब्बत रखना जायज नहीं है, क्योंकि मोमिन का दुनिया तो जन्नत है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया कि हम दुनिया में मुसाफिर है, दुनिया में किसी के मतलब किसी और के ऊपर मोहब्बत रखना जायज नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये बात कट गया है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। अब इसके लिए जो मुसलमान भारत से मोहब्बत की बात करता है, दरअसल वो हिंदुओं को धोखा देना चाहता है और बेवकूफ बनाना चाहता है। हिंदुओं भी मतलब हिंदू से अलतकैया करता है, और खास करके याद रखो हिंदुस्तान में मतलब ये जितना भी ये लोग बता रहा है सबके सब आतंकवादी है, छुपा हुआ आतंकवादी। क्योंकि आप खुले आतंकवादी थे तो आप पहचान सकती है, खुला दुश्मन होता है, और छुपा हुआ दुश्मन ज्यादा खतरनाक और शैतान होता है। जबकि इन लोगों का हवा तब निकल जाएगा अगर इन लोगों को पूछा जाए, अगर गजवा हिंद होता है तो इमाम मेहदी आएगा उसमें। तो अगर इमाम मेहदी भारत में आक्रमण करता है तो मुसलमान लोग किसके तरफ से लड़ेगा, इमाम मेहदी के तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से, तब भी फैसला हो जाएगा। और सबसे बात कुछ हुब्बुल ईमान यहाँ भी पता लगेगा, खिड़की से निकलेगा, खिड़की से निकल के बाहर जाएगा ईमान। एक बांग्ला भाषा में है ना, मोहब्बत खिड़की से निकलता है, ठीक उसी तरह ये भी
मतलब देश का मोहब्बत भी एक खिड़की से निकल कर आएगा। और खास करके लोग कुछ इंसानियत का बात करता है तो एक बात मैं तमाम व्यूअर को बता देना चाहता हूँ, इस्लाम इंसानियत से नहीं रिवायत से चलता है। मैं तो और हिंदुस्तान का तो जुबानी है संस्कृत, जी हिंदुस्तान का जुबानी है संस्कृत। तो ये लोग ना हिंदुस्तान का कोई संस्कृति को मानता है या संस्कृत को मानता है तो खामाखा एक प्रोपेगेंडा राइज करना अच्छा नहीं। कि मुसलमान लोग अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करना शुरू कर दे तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा खुद ब खुद, रसूल की कॉल। हाँ, तो यही क्योंकि तो मोमिन मुसाफिर है। यही तो परेशानी है ना। तो हिंदू ही तो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत लिखा हूँ इसके ऊपर, लिखा हूँ, बोला भी हूँ। ये रघुपति राघवा राजा राम पतित पावन सीताराम कर रहे हैं, और वो मुरारी बापू या अली या मौला ये सब कर रहे हैं। तो ये हिंदू इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार हिंदू ही है। और कोई हिंदू जुबान नहीं खोलता है इन बातों पर। जी पंडित जी, ये मोहम्मद हुसैन जट कह रहा है देशभक्ति बुत परस्ती है, हम मुसलमान हाँ, एक उम्मत है। अब मैं इनको मैं जवाब उसे देना जवाब चाह देना रहा हूँ। चाहूंगा, मैं जवाब जी दे दूं। जी जी। मैं दे देता अगर हूँ। देश अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, देशभक्ति में जिनको बुत परस्ती दिखती है, जो वो काले डब्बे की पूजा करते हैं, एक काला डब्बा है और उसके सामने एक छोटा सा पत्थर है, वहां जाकर के नाक रगड़ने को ये क्या है, वहां जाकर के नाक रगड़ना, हिंदू चुनरी चढ़ाए तो काफिर हो गया, और तुम उस चौकोना डब्बे के ऊपर तुम गिलाफे काबा, करोड़ रुपया एक साल में कितने करोड़ रुपया उस गिलाफे काबा में खर्च होते हैं, और ये आमिर खान ये कह रहा है कि हिंदू दूध क्यों चढ़ाता है। तो वो गलत बात है, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। और हिंदू हिंदू मूर्ति के सामने झुके तो काफिर, और ये बिल्डिंग के सामने झुके, ये चौकोना चीज के सामने झुके, ये तो पक्के मुसलमान हो गए। हिंदू 7 फेरे लगाए तो उसका विवाह जायज नहीं है, वो हराम के ही उसको जनीन उनको कहा गया है। लेकिन यही मुसलमान तवाफ करे तो पक्का मुसलमान बन जाता है। हिंदू गंगा जल का पानी पिए तो ये तो बड़ा जो है इसमें अंधविश्वास होता है। हालांकि अंधविश्वास ही है, हम दो मत नहीं रखते, हम भी अंधविश्वास कहते, लेकिन जो आबे जमजम के पानी को पी करके जो मुझे शिफा मिल गया, मैं रोग मुक्त हो गया हूँ, और वगैरह वगैरह डींगे हाँकना। और यहाँ पे हिंदू अगर जाए, नहीं, मान लीजिए आबे तीर्थ यात्रा के, संदीपन जी, उसको जोड़ दीजिए। आबे जमजम से पानी को पिए तो बात है, लेकिन खाली जमजम से पानी पीने से भी बात नहीं बनेगी। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत आव इअतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। सफा और मरवा पहाड़ में 7 बार आपको दौड़ लगाना पड़ेगा। इसका नाम सही है, सही। जी सही करने के बाद ही आवे जमजम का पानी पिएंगे आप। जी। तो अब अगर हिंदू तीर्थ में जाए और वहां डिगबाजी खा करके तीर्थ में जाता है, तो ऐसा है ना, ऐसा लकीर लगा लगा करके, और ये लोग सफा मरवा पहाड़ी में दौड़ लगाए तो ये कपक के मुसलमान हो गए। तो मैंने इनसे पूछा, भाई तुम लोग जब सजदा करते हो, कोई भी मुसलमान आज तक अल्लाह का सजदा कर ही नहीं पाया। अल्लाह है 7वां आसमान में, तेरा सजदा पड़ रहा है जमीन में, और तेरा रुख है काबे की तरफ, और अल्लाह है 7वें आसमान में, तो सजदा कैसे पहुंच गया उधर ऊपर में। नहीं तो अल्लाह ने तो कहा इस बात को भी, लाइसल बिर्रु अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लु फ़अस्सम वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ये तो कुरान को कह रहा है। तुम्हारा रुख किबला की तरफ हो या पूरब की तरफ हो, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ हो, उत्तर की तरफ, तुम्हारा पेशानी कहीं हो, वहां अल्लाह का चेहरा है, वहां वजहुल्लाह बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह का चेहरा वहां पे है। तो मैंने एक को माननीय समीर साहब के इसमें कहा अल्लाह का चेहरा हर जगह, इसका मतलब बोला हाँ। मैंने बोला अल्लाह का चेहरा बैतुल खला में है, जो
कुरान का नुस्खा तू बैतुल खला में नहीं लेकर के जा सकता, उस अल्लाह के चेहरे को तू बैतुल खला में मानेगा? वहीं पे पिस गया। एक बार फिर कहिए, क्या कुरान का नुस्खा हम बैतुल खला में नहीं लेकर के जा सकते, ये लेकिन भले ही अल्लाह का कहने चेहरा के लिए बैतुल खला में है। सुन, ये भले ही ये कहे कि कुरान का नुस्खा का क्या तात्पर्य है? कुरान की कॉपी, कुरान और हम जैसे सीना में कुरान भरे हुए हैं, हम कैसे जाएंगे बैतुल खुला में? जी बिल्कुल। हम ये नहीं, हमारे सहपाठी, हमारे उस्ताद के 6 लड़कियां थी, 6 लड़कियों में से 5 लड़की हाफिज है जी। और कलकत्ता शहर के नामी गिरामी कारी साहब के हम उस्ताद हैं, कारी अब्दुल कवी साहब, उनके बड़े भाई थे, जिनको इमाम साहब के नाम से जानते थे लोग, जो खिदिरपुर मस्जिद के इमाम थे। और खिदिरपुर में जो मदरसा अज़मतिया है, उस मदरसा अज़मतिया में वो पढ़ाते थे। और यहाँ जो मदरसा अज़मतिया है कोलू टोला ज़करिया स्ट्रीट में, उसका मरकज़ है ईडन रोड, ईडन हॉस्पिटल रोड में, मेडिकल के पास। मैं तो मरकज़ में रह करके पढ़ा हूँ, क्योंकि हम घर के मेंबर थे इसलिए। तो हमारे वो 6 बहनों में से 5 बहन हाफिज है। और ऐसे कारी इस्माइल साहब हमारे सहपाठी हैं, जो कलकत्ता के मौला अली मस्जिद के इमाम हैं। उनकी 5 साल की लड़की हाफिज है, 5 साल की लड़की ने हिफ्ज किया है, कारी इस्माइल साहब। तो खैर क्या क्या मैं बताऊं, कहाँ बताऊं। जो कुरान का नुस्खा लेकर के नहीं जा सकता, तो हाफिज कुरान बैतुल खुला में जाएंगे या बाहर हक करके फेंक आएंगे बैतुल खुला में? जी मैंने तो फिक्र का एक मसाइल आपको बताया कि कुरान का जो कागज का किताब है उसको नहीं ले करके जाया जा सकता। अच्छा, ये कह रहा है, ये जाहिल कह रहा है तुम लोगों को सटन ने गुमराह किया। अरे मूर्ख, सटन है या शैतान है? तो हम लोगों को शैतान ने गुमराह किया, और अल्लाह खुद कह रहा है यही बात मुझे आज खालिद ने लिखा। खालिद लंदन में रहता है, बांग्लादेशी है जी। शैताने गुमराह कोई रे दिसे यही पोलापान के वो लिखा है बांग्ला में कि शैतान ने गुमराह कर दिया इस बच्चे को। जी जी यही सब है। वो बच्चा पूछ क्या रहा है, जो आदम को सीधा करने के लिए कहा था शैतान से अल्लाह ने, उसने नहीं किया, और अल्लाह करवा क्यों नहीं पाए, वो पूछ रहा है कि अल्लाह करवा क्यों नहीं पाए। तो खालिद ने मुझे लिखा है, आज की बात है, व्हाट्सएप में खालिद ने मुझे लिखा है कि ये पोलापाने शैतान गुमराह को इरदी से, शैतान उसको गुमराह कर दिया। अरे शैतान गुमराह करने वाला भाई में कौन है इस लाइन में, इस कंपटीशन में, और कौन है? कंपटीशन करवाते हैं। ये है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम। अब इसके बाद आया फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अजीजुल हकीम। फिर अल्लाह जिसे चाहता है पथ भ्रष्ट रहने देता है, और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। अब ये बताओ कि अगर शैतान भी गुमराह करने वाला हुआ और शैतान जहन्नमी हुआ, चूंकि वो गुमराह करता है, और अल्लाह भी इस आयत के अनुसार गुमराह करता है, सूरह आराफ आयत नंबर 178 में भी कहा है। तो अगर शैतान जहन्नमी हुआ अपने इस कृत्य के कारण, तो बताओ अल्लाह कहाँ है? ये लिख रहा है खालिद, लिखा है शैतानरी कंफ्यूज बानई फेल से, यही बोला है। अब वो सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए।
তখন কিন্তু ইবলিস শয়তান রূপ নেয় নাই, যখন আল্লাহর হুকুম না মানছে তখন সে শয়তান হচ্ছে। তো শয়তান সে তখন হয় নাই, তাহলে তার মনের ভিতরে কোন শয়তানে উকি মারলো যে সে আদমকে সিজদা করলো না? देखो ये कह रहा है कि उस समय उसका नाम शैतान नहीं था, सीधा ना करने के बाद ही शैतान पड़ा। আমার মনে প্রশ্ন আছে, আমি আমি सवाल कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब दो। और ये नहीं दे पाए, और ये खालिद कह रहा है कि उसको गुमराह कर दिया। সবাইকে আল্লাহ আদমকে সিজদা দিতে বলল, তো তখন কিন্তু ইবলিস শয়তান রূপ নেয় নাই, যখন আল্লাহর হুকুম না মানছে তখন সে শয়তান হচ্ছে। তো শয়তান সে তখন হয় নাই, তাহলে তার মনের ভিতরে কোন শয়তানে উকি মারলো যে সে আদমকে সিজদা করলো না? তো আমার মনের ভিতরে একটা প্রশ্ন আছে করার জন্য, ইবলিসকে নিয়ে শয়তান को कौन सा शैतान भटकाया? সবাইকে। अब ये देखिए, ये एक मोहम्मद हुसैन है, ये जाट है, ये कह रहा 5 महीना पहले मैं मुसलमान हुआ हूँ। तुम्हारा क्या लिखा है, तुम्हारे तर्क बच्चों जैसी है, मैं 5 साल पहले मुसलमान हुआ हूँ। 5 महीने, हाँ 5 महीने पहले मुसलमान हुआ। अच्छा, हमारा तर्क बच्चों जैसी है, तू बूढ़ा जैसा तर्क दे और अपने बूढ़े बाप को भी बुला के ला, अरब से बुला के ला अपने बूढ़े अब्बा को। पंडित जी उससे पूछिए, जगत के बड़े बूढ़े बाप को बुला करके ले आ, कौन सी बूढ़ा जैसा दे सकता है? धराशायी हो जाएंगे, दांत खुल करके हाथ में आ जाएंगे। बच्चों वाले तर्क से ही तेरा दांत खुल करके अगर हाथ में नहीं आया तो फिर हम पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के शागिर्द नहीं। पंडित जी को तो छोड़, पहले हम लोग से निपट लेते। पंडित जी उसे पूछिए कि मक्का की तरफ मुंह कर हजर अस्वद की तरफ मुंह कर सिजदा करता है, जब भी वो लोग खुद कहता है कि अल्लाह 7वें आसमान पे है, तो जिस पत्थर को जहन्नुम में जलना है उसके सामने सिजदा करता है, और जिस अल्लाह को सिजदा करना चाहिए था उसके तरफ कुछ और ही दिखा रहा है। इससे अल्लाह खुश होगा या दुखी होगा, पहले तो इस पे वो विचार कर ले। देखिए कितने सुंदर बात हमारे भीम सिंह जी ने लिखा है। भीम सिंह जी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, हम हिंदू युवा वाहिनी के ही फौज हैं, और इन्होंने क्या लिखा है कि जाट को मुस्लिम होना स्वभाव के खिलाफ है, जाट न्याय प्रिय होता है। इस्लाम में अन्याय पथ, अत्याचार, व्यभिचार, लूट मार, हत्या, अंधविश्वास तथा पाखंड भरा पड़ा है, लेकिन हमें और आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ हमारे लोग तैयार हैं। भीम सिंह जी उन्नाव के रहने वाले हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि जाट, अगर तू जाट है तो ये जाट का मुसलमान होना ये जाट स्वभाव के विपरीत है। क्यों? कि जाट न्याय प्रिय है और इस्लाम न्याय जानता ही नहीं है। इस्लाम अंधविश्वास, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, लूटमार, हत्या, अंधविश्वास, जहां अपने मुंह बोला एडॉप्ट किए हुए बेटे की पत्नी से निकाह किया गया हो, और फिर अल्लाह बतला रहे हैं और मुसलमानों के लिए रास्ता खोल दिया। वो निकाह अल्लाह ने कराई। ऐसी बात जिस कुरान में हो उस कुरान को ईश्वरीय ज्ञान माना जाना संभव है? ये पक्का कोई पाकिस्तानी है। उधर ही ये नकली जाट हो सकता है। अच्छा, उधर की कोई नकली जाट हो सकता है। अरे इसको मैं यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह का बुत वो सब मैं दिखाऊंगा ना, आजा सामने। कैसे किन किन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत के सामने सजदा किया, आजा। ये सारा मैं ये हवाला एक साथ करके दिखाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आजा सामने आ, ये लोग सारा खेल तेरा ये ठीक हो जाएगा। जी सौमिक जी ने लिखा है कि ये मोहम्मद 5 महीने पहले नहीं, ये जन्म से ही मुसलमान है। अब जो है वो रहने दीजिए उनको।
सतपाल सिंह जी क्या लिख रहे हैं? मस्जिद शैतान का घर है। मैं ये कहना- आजान की आवाज सुनकर शैतान पड़ मरकर भाग जाता है और फिर वापस मस्जिद में आ जाता है आदम सीकर अलैहि सबूत के साथ। तुम यही तो अंधविश्वास का भरमार है। यही तो हमारे संदीपन जी कह रहे हैं कि इसी तरीके से ये इन सब बातों को ये लोग ढो रहे हैं जहां सच्चाई से कोसों दूर है। एक चीज और गहराई की एक बात मैं और बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं। अंदर की बात मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि खाते समय, भोजन करते समय बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहना पड़ता है। तो बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह ही कहना पड़ता है। अब खाते समय उसको ये बोलना याद नहीं रहा, मान लीजिए खाते समय किसी को ये बोलना याद नहीं रहा और खाते खाते बीच में उसको याद आया, तो फिर इसको दोबारा पढ़ लेना चाहिए, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। और बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा ये कहना होगा कि प्रथम से लेकर आखिर तक। अच्छा, प्रथम में तो बोला नहीं, तो प्रथम के खाना में शैतान शरीक है, तो अव्वलहु बोलने से वो शैतान का खाना जो शरीक शैतान हुआ है वो कहा जाएगा, तो ये बोले वो उल्टी करके चला जाएगा, तो उल्टी करके चला जाएगा, शैतान की उल्टी तुम खाओ फिर। ये क्या तर्क है इनका? ये क्या लिख रहा है? हम दो हमारे 70 सब के हाथ में एक एक पत्थर, जीते जी एक नहीं सब भलती मरने के बाद चाहिए 72। तो मरने के बाद 72, मरने के बाद देखा किसने है 72 है या 70 है वो तो कोई नहीं जान रहा है। ये तो केवल बताया जा रहा है 72 है, पर गिनती में तो कहीं आया नहीं है 72 करके। पर कहने का तात्पर्य ये है कि मरने के बाद वाली जिंदगी को किसी ने देखा नहीं है, ये सब ख्याली जिंदगी में बहक रहे हैं। किताब में लिखी हुई है, कुरान में अल्लाह ने बताया है, ये अल्लाह ने बताया है, उसको सच करके दिखाओ। सच किया जाना संभव नहीं है। ये कुरान का पंडित जी, ये लोग पंडित जी जी मैं ये कह रहा हूँ, ये 70 दिखा रहे, मैं 8000 दिखा दूंगा, मैं 8000 दिखा दूंगा। खैर वो एक अलग विषय। वो जी पंडित जी ये लोग कह रहा है कि मतलब शैतान गुमराह करता है, तो शैतान तो नबी मोहम्मद को भी तो गुमराह किया, इसीलिए तो सैतानिक भार्सेस जो आया वो जो 3 आयत है, तो उसमें तो शैतान ने तो नबी को भी गुमराह कर दिया, जो आज भी कुरान में चीख करके बता रहा है कि मैं कुरान में मौजूद हूँ। सलमान रश्दी को मारा तो शैतान ने जवाब तो है नहीं ना। नहीं, शैतान ने मोहम्मद को मारा ये तो अलग बात है। शैतान ने तो उसी समय हजरत आदम को ही गुमराह कर दिया, जन्नत से निकलवा दिया, जन्नत का कपड़ा उतरवा दिया, नंगा कर दिया शैतान ने आदम को अकेले क्यों नहीं, पति पत्नी दोनों को नंगा करा दिया। तो शैतान तो अल्लाह को भी तो गुमराह किया ना, अल्लाह को भी तो गुमराह किया। दुनिया में आदम को हवा को जब गिराए अल्लाह, तो उस समय अल्लाह कपड़ा भेजे थे, कहाँ से कपड़ा कहाँ पहनाए थे? कपड़ा पहनने की बात है ही नहीं है कहीं पर। और जन्नत का जो लिबास था वो जन्नत के लिबास उतर गया उस फल के खाने से, जिस फल को खाने के लिए अल्लाह ने मना किया था। ये बच्चा तो यही सवाल पूछ रहा है बंगला में, तो ये जो वीडियो में दिखाया ना, ये बांग्लादेश का है, और वो भी तो यही बता रहा है, यही पूछ रहा है। ये शैतान तो पहले नाम उसका नहीं था, उसने सीधा ना करने से उसका नाम शैतान पड़ा, तो वो जो गुमराह किया उसने ही गुमराह कर दिया इन लोगों को। आदम को गुमराह किया, आदम पत्नी को गुमराह किया। जी विप्लव जी क्या बता रहे थे, बताइए। मतलब वही बता रहा था कि शैतान ने तो खुद अल्लाह को भी तो गुमराह किया ना, क्योंकि अल्लाह को तो पहले पता नहीं था शैतान ऐसा शैतानी करेगा, इसीलिए तो शैतान का बहुत सारा नाम तो रखा ना पहले।
अजाजिल रखा, हाँ। हामिद रखा, और भी बहुत सारा नाम रखा। बाद में तो जाकिर है, जाकिर, सादे, खाशे, आबिद। तो खुद अल्लाह को भी तो शैतान ने ही गुमराह किया ना। इन्होंने क्या लिखा है, अल्लाह काजी है, शादी करने वाला, शादी कराने वाला है। अब अल्लाह को इतना ही काम रह गया है कि वो शादी कराए। कुरान ईश्वर की किताब होना संभव ही नहीं है। मैं तो डंका बजा रहा हूँ, आज 39 साल हो गया बाबू, कोई सामने नहीं आया, जो आया वो मुंह के बल गिरा, अब आने के लिए तैयार नहीं है। सूरज चांद भी अल्लाह का सीधा करते हैं, कुरान चांद सूरज भी झुक कर जमीन पर माथा टेकते हैं। अब यही तो वहाँ संदीपर राय ने उस दिन तो सुनाया था ना, अहद आशरा कौकब शम्स वल कमर। हजरत यूसुफ ने बोला कि 11 सितारा और चांद और सूरज मुझे सीधा कर रहे हैं। ये तो संदीपन जी का पिछली सप्ताह का ही रिकॉर्ड है मेरा। सिर्फ वही नहीं, तमाम जानवर भी सिजदा करता है। अब जानवर में खिंजीर है या नहीं वो तो पता नहीं। हाँ, ये सब इबादत करते हैं, बताया। पशु पक्षी भी ये इबादत करते हैं। जी ये बताइए। कैसे होगा, मैं नहीं समझ पाया। पशु पक्षी क्या वो गुस्ल करते हैं, वो वुजू करते हैं और तयम्मुम भी करते हैं क्या? तयम्मुम करते हैं। अगर ये लोग पत्थर को नहीं पूजते तो मक्का में कैसे सामने सारे सर झुकाते हैं। वहाँ भी तो सब पत्थर ही है। जिसको शैतान बोलते हो वो भी एक पत्थर की दीवार है। क्या हालत है ये सब। ये शैतान ये करेंगे कैसे वो चीज, जिस खाना काबा जिसको बोल रहे हैं लोग, तो 360 मूर्तियों को तो वहां से हटाया था। ये जाट क्या आ गया, क्या बोल रहा है ये? शैतान जिन होता है, उसके पास इंसानों की अरे चॉइस इसी में तू फंसेगा। एक मिनट, ये फंसेगा तो इस नालायक को, मूर्ख को, जाहिल को शैतान लिखना भी नहीं आया। देखिए शैतान लिखा है। अबे पहले पढ़ करके लिया अपने बाप को, बूढ़े बाप को लिया सामने। जी मैं इसी की बात को पकड़ता हूँ। मौलाना तो है नहीं, वो जानता भी नहीं है। मैं इसी की बात को पकड़ता हूँ कि वो जो मैं पुरानी आयत बहुत बार बोलता हूँ, इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। मलाइकति इन्नी शब्द पर ध्यान दीजिए। मलाइकति इन्नी ये फरिश्तों के लिए है, जाइलुन फिल अर्द खलीफा। तो वहां मलाइकों के लिए कहा गया है, यानी फरिश्तों के लिए कहा गया है। और यहाँ बताया हुआ इस कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नी अबा वस्तकबर व काना काफिर। तो यहाँ जिन कहा गया है कि इब्लीस तो जिन था। अब ये बताओ, ये अल्लाह जानता नहीं? अल्लाह बोला फरिश्तों को सजदा कर, और ये जिन है तो जिन फरिश्तों को आदेश दिया गया, जिन क्यों सजदा करेगा भाई? तेरी बात अपने में ही कट रही है। उसने तो बोला कि मैं आग से पैदा हुआ हूँ, ये मिट्टी से पैदा हुआ है और मैं उससे बड़ा हूँ, मैं उसको सीधा नहीं करूंगा। वो तो मुंह पे कहा अल्लाह ने, अल्लाह की मुंह पे। और यहाँ तक कह दिया मैं उसको गुमराह करूंगा, जो तेरे सीधा रास्ता पर रहेगा उसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे से उसको मैं गुमराह करूंगा। एक दो जगह नहीं, कितनी जगह में है, बहुत जगह बताया गया है। लाल बरद जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी नमस्ते। माल गनीमत में 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल का है। रसूल को तो मिल जाता है, अल्लाह को कैसे पहुंचता होगा, कैसे पहुंचता है? मैं लाल बरद जी अल्लाह को कैसे पहुंचता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इनका अल्लाह है, जो मन में आएगा सो करेगा। लेकिन हिस्सा जो 5वां हिस्सा में से रसूल का है और अल्लाह का है, रसूल का है तो रसूल बाल बच्चेदार है, उस हिस्से से लेकर के काम चलाएंगे। तो अल्लाह का बाल बच्चा का है, अल्लाह उस हिस्सा को लेकर के क्या करेंगे? सबसे बड़ा परेशानी तो ये है क्योंकि माले गनीमत में औरत भी शामिल है। अब औरत को लेकर क्या करेगा अल्लाह? ये तो बड़ी कॉन्फ्यूज वाला बात है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है।
हाँ तो तुम अगर हम बच्चा जानना है क्या? चंचल नहीं, वो नहीं, वो तो अब वो दुनिया वालों पर छोड़ देते हैं, वो समझ जाएंगे, समझदारों के लिए इशारा काफी है। ये आप लोगों के साथी है, हमारा एक शिष्य है चंचल स्वदेशी। ये पंडित जी मुसलमान देशभक्त होता है, पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता। पाकिस्तान इस्लाम प्रेम का नतीजा है, ना कि हिंदुस्तान से प्रेम का। बोलती बंद हो गई एक मुफ्ती की। देखिए इन्होंने इसी सवाल से ही, ये आपका जो आज टॉपिक था, इसी टॉपिक में ही हमारे चंचल जी ने एक मुफ्ती की बोलती बंद करा दी। और ये तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़ करके सब सीखे हैं। और इन लोगों का ये प्रदर्शन इस तरीके से हो रहा है। तो मैं आर्य जनों से निवेदन करूंगा कि ये काम सबको मिल करके करना चाहिए। पर कोई कुछ निर्माण कर रहा है, कोई कुछ निर्माण कर रहा है, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रहा हूँ कि हमारे ना रहने पर ये काम चलती रहे। संदीपन राय को देख रहे हैं आप विप्लव जी को देखते हैं। विप्लव जी तो बांग्ला भाषी हैं, संदीपन भी बांग्ला भाषी है, लेकिन संदीपन बांग्ला भाषी होने के बावजूद भी उर्दू और अरबी में अच्छी पकड़ है, वो बहुत कुछ संभाल लिया है। लेकिन हाँ, मैं टोक टोक करके सिखाया हूँ, लेकिन अभी विप्लव जी को अभी सीखना बाकी है। विप्लव जी में बांग्ला टोन अभी छूटा नहीं है, तो प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। जो हमारा काम है सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने का, वो दुनिया के सामने है। इसीलिए क्या है, राम 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 विश्वकर्मा क्या बोले? अल्लाह सूरज को कीचड़ के एक बहुत बड़े तालाब में छुपा देता है, तब रात होता है। नासा के वाइजर ब्रांड के किनारे तक ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच गया, लेकिन कोई तालाब नहीं मिला जिसमें सूरज को अल्लाह छुपाते हैं। तो भाई सब अनसाइंटिफिक बातें हैं, बेतुकी बातें हैं। ये तो जाकिर नाइक जैसा MBBS मुन्ना भाई ही इसे बोलते हैं साइंस है। जाकिर नाइक मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई कुरान में साइंस पाया है, किसी और को साइंस दिखाई नहीं दिया। तो इस तरीके की बेतुकी बातें हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था जी पंडित जी, साइंस तो है ना, बलराम बिन बाऊर जो है उसका मुंह कुत्ते जैसा बन गया, ये साइंस नहीं है तो क्या है? बलराम बिन बाऊर का किस्सा मैं सुनाया हूँ आप लोगों को, एक दिन संदीपन जी भी सुनाए थे, लेकिन वो थोड़ी पहले की बात है। आज फिर याद दिला देते हैं आप लोग। पत्थर में अगर भगवान नहीं है तो पत्थर में शैतान कैसे? आप पत्थर में भगवान नहीं है तो शैतान कैसे? ये जो मानते हैं उनको पूछिए। पत्थर में भगवान है। हमारे यहाँ वैदिक मान्यता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, कि हर जगह परमात्मा ओतप्रोत है। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। जल में, स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा है, लेकिन हर चीज परमात्मा नहीं है। यहाँ गलती यहाँ हो रही है इन लोगों में कि वेद में आया है परमात्मा हर जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, परमात्मा जगत के हर कोने में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। पर वो देखने की वस्तु नहीं है, आंख का विषय नहीं है, तो नजर आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में मौजूद है। तो जब कण कण में परमात्मा मौजूद है तो फिर पत्थर में भी है, लेकिन पत्थर ईश्वर नहीं है। हिंदू मूर्खता यहाँ कर रहे हैं कि ये मूर्ति को ईश्वर मान रहे हैं। मूर्ति में ईश्वर है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है। यहाँ धोखा हो रहा है हिंदुओं से भी। तो खैर, हम लोगों के लिए तो बात ऐसी, हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, अब करे तो क्या करें।
सच सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। विजय जी क्या लिख रहे हैं, जब भी कोई अज्ञान बस अनुचित बात करता है तो उसका हंस करके जवाब दिया कीजिए, ये दांत की प्रार्थना है। खैर, अब हंस करके दे या रो करके दे, जवाब तो देना ही होगा। और हमारे यहाँ बंगला जुबान में कहावत है कि पोड़ले कथा सभार माझे, जार कथा तार गाये बाजे। यानी अगर हम बोलेंगे भी, हंस करके भी बोलेंगे, फिर भी तिल मिला जाएंगे। इनको सहन नहीं है, क्योंकि सहन शक्ति ये खो बैठे हैं। अगर इनके पास सहन शक्ति हुई होती तो फिर ये मूर्ति को ईश्वर मानते, न राम को ईश्वर मानते, न कृष्ण को ईश्वर मानते। जबकि राम के शरीर में नाभि है, कृष्ण के शरीर में नाभि है, और नाभि होने का मतलब ये माँ के उदर से उत्पन्न हुए हैं। अब इतनी सी अकल हिंदुओं के पास ना हो तो कौन बचाएगा हिंदू। तो खैर, हम लोग और लंबा करना नहीं चाहते, काफी समय, मैं तो आधा घंटा बोला था, लेकिन आधा घंटा से ज्यादा हो गया, 1 घंटा लगभग होने चला है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि हमारे बच्चे अपनी तैयारी किस तरीके से किया है देखिएगा, चाहे कुरान से हो चाहे हदीस से हो। पर ये मत समझिएगा कि खाली हम लोग कुरान और हदीस ही जानते हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, बाइबल को, रामायण महाभारत, जितने भी पुराण आदि हैं। संदीपन जी उस दिन पुराण से, ये अपने विप्लव मंडल जी उस दिन पुराणों का कितना सारा प्रमाण दिया था, आज कुछ दिन पहले। तो कभी मौका मिलेगा आइएगा, ये हमारा ही चैनल है जहां पर ये सब मिलना संभव होगा, बाकी किसी और के पास नहीं है। ये जितने भी एक्स मुस्लिम है वो केवल कुरान पर ही बोलेंगे, कुरान में ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन कुरान में ये है, कुरान को नहीं माने, कुरान को छोड़ दें, लेकिन पकड़े क्या, ले क्या, उनके पास नहीं है, उन लोगों के पास नहीं है। तो ये एक ही चैनल है, यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन के रूप में आप हर चीज को पाएंगे। हम हर चीज को पकड़ा देते हैं कि ये खराब है तो ये अच्छा है। अब वो ग्रहण करना न करना वो आप लोगों के जिम्मे में है, और मानव मात्र के लिए चाहिए सत्य का ग्रहण करना और असत का छोड़ना, जिसको मैं अरबी में भी बोला हूँ, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कदर। यानी जहां कहीं भी सफाई हो उसको लेना, जहां कहीं भी गंदगी हो उसको बाद आना। और ये जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, सब छुप छुप करके मुझे सुनते हैं और मेरे विचारों का भी नकल बनाते हैं, नकल करते हैं, जो मैं बोला हूँ उसी को ही उठा करके देते हैं। ऐसे भी बहुत है। अब क्या किया, कोई बात नहीं, सब सीख रहे हैं, अच्छी बात है, सीखे। लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाने बिना मानव समाज का उत्थान होना संभव नहीं है। मानव बनने के काबिल नहीं होंगे। मानव बनने के लिए सत्य को ही ग्रहण करना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, नाना पंथ विदते आयनाया। अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। उस सही और सच्चा रास्ता एक है, उसी एक सही सच्चे रास्ते को अपनाते हुए हम मानव जीवन को सफल बनाएं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, बाबू संदीपन जी, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि इन्होंने बहुत कुछ सीख चुके हैं अब तक, और बहुत ही मखरज अदायगी के साथ प्रयास करते हैं कि कहीं पर भी गलती न रह जाए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने में पता लग जाता है कि कौन कौन से हुर्फ हैं, कौन कौन सा अक्षर है, हुर्फों का पता लगता है। और हुर्फ अगर बदल जाए तो अर्थ बदल जाएगा। जैसा सीन है, शीन है, स्वाद है, से है, चार है, तो एक को हटाकर दूसरा लगाएंगे, अर्थ बदल जाएगा। इस तरीके से हिंदी में, संस्कृत में भी वही है, तालवेशा मदरसा दंत, एक को हटाकर दूसरा लगाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ऐसे अनेक सारा प्रमाण है। ऋषि दयानंद ने इसको दर्शाया है अपने वर्ण उच्चारण शिक्षा में। ऋषि दयानंद ने उच्चारण दोष लिखा है। तो खैर, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप लोगों को सूचना दिए बिना आते हैं, तब भी आप लोग एकदम भिड़ जाते हैं, इस चैनल में पहुंच जाते हैं। आप लोगों का मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा। जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ,
हमारे विचारों को सुनने के लिए, बाबू संदीपन जी के विचारों को सुनने के लिए, माननीय प्रोफेसर साहब के विचारों को सुनने के लिए आप लोग जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब बहुत कम मिलते हैं हमें, आज मुश्किल से हमारे कब्जे में आ गए और इनके पास समय का थोड़ा अभाव होता है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्ते और